वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विक्रम है। जैसे कि आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कस्टम TWRP कैसे इंस्टॉल करें जो कि Redmi Note 8 Pro में। तो यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस आता है Redmi Note 8 Pro जो कि देख सकते हो 12.0.6.0 Android 10 मिल जाता है। 1 जून का आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पैच मिल जाता है। तो यहाँ पे जो है इंडियन वर्जन है जो कि यहाँ पे इंडियन वर्जन में यहाँ पे रिसेंटली एक अपडेट आया था जो कि 12.0.6.0 का। तो अगर आप यहाँ पे इंडियन वर्जन पे हो, अगर आप यहाँ पे कस्टम TWRP इंस्टॉल करना चाहते हो तो यहाँ पे आप कैसे इंस्टॉल करें उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट क्या करना है जो कि MIUI वर्जन के ऊपर एक 10 बार टैप करना है। उसके बाद बैक आना है, एडिशनल सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे आपको डेवलपर्स ऑप्शंस में जाना है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो OEM अनलॉकिंग जो कि बूट लोडर इज ऑलरेडी अनलॉक, जो कि मेरे डिवाइस का यहाँ पे बूट लोडर अनलॉक है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ चेक कर लेना है जो कि आपके डिवाइस का बूट लोडर लॉक है अनलॉक है। यहाँ पे आप विदाउट बूट लोडर अनलॉक के आप यहाँ पे कोई भी कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते हो। तो इसके कारण आपको यहाँ पे क्या करना है जो कि फर्स्ट अपने डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक कर लेना होगा। तो आपको यहाँ पे चेक कर लेना है, अगर आपके डिवाइस का बूट लोडर ऑलरेडी अनलॉक है तो आप बेशक यहाँ पे कस्टम TWRP को इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे डिवाइस का बूट लोडर यहाँ पे अनलॉक है तो बेशक यहाँ पे मैं कस्टम TWRP इंस्टॉल कर सकता हूँ। उसके बाद क्या करना है, अपने डिवाइस को यहाँ पे सिंपल क्या करना है, PC से कनेक्ट कर लेना है जो कि यहाँ पे आपको PC से कनेक्ट करना है और यहाँ पे आपको पावर की प्लस वॉल्यूम डाउन की दोनों को यहाँ पे प्रेसेंट होल्ड करना है। इससे क्या होगा, आपका डिवाइस यहाँ पे आ जाएगा फास्ट बूट मोड में। तो सिंपल आपको यहाँ पे प्रेसेंट होल्ड करना है पावर प्लस वॉल्यूम डाउन की। उसके बाद आपका डिवाइस यहाँ पे आ जाएगा फास्ट बूट मोड में। तो देख सकते हो डिवाइस यहाँ पे आ चुका है फास्ट बूट मोड में। उसके बाद यहाँ पे आपको आना है PC में। PC में आने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल डाउनलोड कर लेना है जो कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म टूल TWRP, उसके बाद मैसेज मैनेजर, जिप मैसेज मैनेजर APK, रूट चेकर APK। यहाँ पे ये तीनों जो है रूट के लिए यूज होता है और यहाँ पे जो है TWRP है। उसके बाद यहाँ पे प्लेटफॉर्म टूल। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म टूल को एक्सट्रैक्ट टू कर लेना है जो कि एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको एक फोल्डर देखने को मिल जाएगा। ये फोल्डर को ओपन करना है, इसके अंदर और एक फोल्डर इसको यहाँ पे ओपन करना है और यहाँ पे जो फाइल का पाथ है उसके ऊपर जस्ट क्लिक करके CMD टाइप करके इंटर करना है जो कि आपके डिवाइस में एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। तो सिंपल आपका एक कमांड टाइप करना है जो कि फास्ट बूट डिवाइसेस, जो कि आपका डिवाइस यहाँ पे PC से कनेक्टेड है नहीं है। अगर आप यहाँ पे चेक करना चाहते हो तो फास्ट बूट डिवाइसेस टाइप करके इंटर करना होगा जो कि देख सकते हो एक रैंडम नंबर। उसके बाद फास्ट बूट से एक डिवाइस कनेक्टेड है, इसका मतलब आपका डिवाइस यहाँ पे PC से कनेक्टेड है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्लोज करना है, ये भी क्लोज करना है और यहाँ पे जो TWRP है उसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट टू कर लेना है जो कि एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको एक फोल्डर देखने को मिल जाएगा। एक फोल्डर को ओपन करना है, इसके अंदर आप देख सकते हो तो फ्लैश MIUI Android 10, इसका यहाँ पे सिंपल डबल क्लिक करना है जो कि यहाँ पे रिकवरी फॉर MIUI Android 10 के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर आपके डिवाइस में Android 11 है तो यहाँ पे ये वर्क नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो फ्लैश हो चुका है, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। जो यहाँ पे PC का वर्क यहाँ पे खत्म हो चुका है। सिंपल आपको यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर लेना होगा अपने डिवाइस को PC से और यहाँ पे आना है डिवाइस में पावर की प्लस वॉल्यूम अप की दोनों को यहाँ पे प्रेसेंट होल्ड करना है। डिवाइस ऑफ होते ही पावर की को यहाँ पे रिलीज करना है जो कि डिवाइस ऑफ होते ही पावर की को यहाँ पे रिलीज करना है। वॉल्यूम अप की को यहाँ पे कंटिन्यूअसली होल्ड रखना है जो कि आपका डिवाइस यहाँ पे आ जाएगा TWRP में। तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली होल्ड रखना है, डिवाइस ऑफ हो चुका है, पावर की को यहाँ पे रिलीज करना है, वॉल्यूम अप की को यहाँ पे कंटिन्यूअसली होल्ड रखना है जो कि आपका डिवाइस यहाँ पे आ जाएगा TWRP में। तो सिंपल आपको यहाँ पे वेट कर लेना है जो कि यहाँ पे TWRP में बूट होने तक। तो यहाँ पे देख सकते हो TWRP आ चुका है जो कि एक ऑफिशियल TWRP आपको मिल जाता है जो कि Redmi Note 8 Pro के लिए स्वाइप टू अलाउ मॉडिफिकेशन करना है। उसके बाद आपका यहाँ पे सिंपल एडवांस, उसके बाद आपका यहाँ पे सिंपल जो है यहाँ पे क्लोज ABB क्लोज कर लेना है और आपका यहाँ पे बैक आना है एक बार और उसके बाद आपका यहाँ पे सिंपल होम प्रेस करना है। एडवांस में आपको यहाँ पे इंस्टॉल बैजेस के ऊपर आपको क्लिक करना है जो कि आपके डिवाइस में यहाँ पे मैसेज मैनेजर इंस्टॉल्ड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे मैसेज मैनेजर APK और रूट चेकर APK दोनों को यहाँ पे कॉपी कर लेना होगा अपने डिवाइस में। तो सिंपल आपको यहाँ पे फ्लैश होने तक वेट करना है। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे रीबूट सिस्टम क्लिक कर लेना है और आपको यहाँ पे वेट कर लेना होगा जो कि डिवाइस बूट होने तक। तो यहाँ पे देख सकते हो डिवाइस बूट हो चुका है। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है जो कि यहाँ पे मैसेज मैनेजर APK, रूट चेकर APK दोनों को यहाँ पे कॉपी कर लेना होगा।
जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो कि दोनों का। तो सिंपल आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। फाइल ट्रांसफ़र आपको चूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आना है पीसी में, तो मैजेस मैनेजर एपीके, रूट चेकर एपीके दोनों को कॉपी कर लेना है और अपने इंटरनल स्टोरेज में यहाँ पे आपको सिंपल पेस्ट कर लेना है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो। ओके, पेस्ट हो चुका है और जो यहाँ पे पीसी का वर्क यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। उसके बाद डिस्कनेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पे फाइल मैनेजर में जाना है, मैजेस मैनेजर एपीके, रूट चेकर एपीके दोनों को यहाँ पे इंस्टॉल्ड कर लेना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मैजेस मैनेजर एपीके, रूट चेकर एपीके दोनों यहाँ पे इंस्टॉल्ड हो चुका है। मैजेस मैनेजर को फर्स्ट आपको यहाँ पे ओपन करना है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो वर्जन 23 और यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। और यहाँ पे अनइंस्टॉल मैजेस इसका ऑप्शन आ चुका है। इसका मतलब यहाँ पे आपके डिवाइस में मैजेस मैनेजर इंस्टॉल्ड हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे रूट चेकर ओपन करना है, जो कि अगर आप यहाँ पे अपने डिवाइस में रूट चेकर को चेक करना चाहते हो तो रूट चेकर से चेक कर सकते हो। तो सिंपल आपको यहाँ पे रूट चेकर को ओपन करना है। उसके बाद वेरीफाई रूट करना है, परमिशन आपको यहाँ पे ग्रांट कर देना है, जो कि देख सकते हो आपके डिवाइस में यहाँ पे रूट इंस्टॉल्ड हो चुका है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे TWRP में जाना चाहते हो तो पावर की प्लस वॉल्यूम अप की दोनों को यहाँ पे प्रेजेंट होल्ड करना है। उससे पहले आपको यहाँ पे मैं वर्जन बता दूँ, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो MIUI 12.0.6.0। तो TWRP में जाने के लिए पावर बटन प्लस वॉल्यूम अप बटन दोनों को यहाँ पे प्रेजेंट होल्ड करना है। डिवाइस ऑफ होते ही पावर की को यहाँ पे रिलीज करना होगा, जो कि डिवाइस ऑफ होते ही पावर की को यहाँ पे रिलीज करना है। वॉल्यूम अप की को यहाँ पे कंटिन्यूअसली होल्ड रखना है, जो कि आपका डिवाइस यहाँ पे आ जाएगा TWRP में, जो कि एक ऑफिशियल TWRP आता है, जो कि Redmi Note 8 Pro के लिए। और यहाँ पे जो मेथड है Android 10 के लिए यूज़ होता है, जो कि अगर आपके डिवाइस में Android 11 हो तो यहाँ पे आप यूज़ नहीं कर सकते हो, जो कि यहाँ पे प्रॉपर वर्क नहीं होगा, जो कि Android 11 पे। तो यहाँ पे बेशक अगर आपके डिवाइस में Android जो कि यहाँ पे 10 है तो आप यहाँ पे बेशक यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे वर्किंग फाइल मैनेजर मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो, जो कि यहाँ पे आपके डिवाइस में अगर आप MIUI 12 पे हो और Android 10 है तो ही यहाँ पे ये मेथड वर्क होता है। आपके डिवाइस में Android 11 है तो वर्क नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे याद रखना है। अगर आपके डिवाइस में Android 11 है तो उसका वीडियो आपको यहाँ पे मिलने वाला है सून। तो यहाँ पे आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, जो कि यहाँ पे Redmi Note 8 Pro के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बना के बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।